ऐसी जेठानी फिर कहाँ मिलेगी। अरे आरजू का फोन आ रहा है। हाँ आरजू बोलो, क्या हुआ। अरे दीदी ये बताओ कि विरल को कब आपकी ससुराल लेकर आना है? उसके तो स्कूल भी ओपन हो गया है। अरे आरजू अभी ना तू विरल को लेकर मत आना, क्योंकि कल मेरी ननद को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो घर में बहुत ही ज़्यादा काम रहेगा। और परसों मेरी सासू माँ के मायके से कुछ लोग भी आने वाले हैं। दीदी तुम्हारी सास के मायके वाले कितना आते हैं तुम्हारे घर में? एक तो तुम्हें दिन भर वैसे ही इतना सारा काम रहता है, ऊपर से वो लोग आ जाते हैं तो तुम्हारा काम कितना बढ़ जाता है। और आपकी देवरानी की तो मैं क्या ही बात करूं। अरे आरजू ऐसा मत बोल, वो मेरी देवरानी है, इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं सबकी सेवा करूं। यकीन नहीं होता दीदी कि आज के ज़माने में भी आप जैसी लड़की एग्जिस्ट करती है। मैं तो आपको समझा समझा के थक गई हूँ कि भाई आजकल सीधे लोगों का ज़माना नहीं है, थोड़ा तेज़ बनना पड़ता है दीदी। हाँ आरजू वो तो है, लेकिन फिर भी घर को हमेशा बांधे रखने के लिए किसी न किसी को तो चुप रहना पड़ता है ना। दीदी आप ना मुझे ये लेक्चर देने मत लग जाइए, छोड़िए, आपसे तो इस विषय में बात करना ही बेकार है। पता नहीं कहाँ से हमारे घर में इतनी सीधी सादी सावित्री जैसी लड़की पैदा हो गई। चल छोड़। अच्छा ठीक है, मुझे ना अभी बहुत सारा काम है, तो ऐसा कर अभी तो विरल को लेकर मत आना, ठीक है। अभी तो उसे 7-8 दिन वहीं रख। ठीक है दीदी, लेकिन विरल को यहाँ पर ज़्यादा मत रहने दीजिएगा, क्योंकि उसके स्कूल ओपन हो गए हैं, उसका होमवर्क भी तो छूट जाएगा। हाँ आरजू तू सही कह रही है, बस 6-7 दिन और। हाँ ठीक है दीदी, आप कर लो काम, टाटा। ठीक है मेरी प्यारी बहना। मणि ने अपने बेटे को अपनी छोटी बहन के घर में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि अभी उसके बच्चे का समर वैकेशन चल रहा था। थोड़ी देर बाद, भाभी आप कुछ कर रही हैं क्या? अरे आप तो आटा गूंथ रही हैं। अच्छा रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं शीतल बोलो ना, क्या बात है, कुछ काम है क्या। अब भाभी ये देखिए ना, ये मेरा कुर्ता फट गया है, नया कुर्ता है, इतनी जल्दी फट गया, इसे आप सिल देंगी भाभी? हाँ हाँ क्यों नहीं ननद जी, लाइए। अच्छा ननद जी ये पहनकर आपको कहीं अर्जेंटली जाना है क्या। हाँ भाभी, शाम को नीलम का बर्थडे है तो वो मुझे बार बार बुला रही है। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। भाभी आप इसे सी दीजिए, मैं ज़रा जा रही हूँ, कुछ काम है ना, कल के लिए तैयारी भी करनी है। हाँ हाँ ननद जी जाइए। इस घर की जेठानी यानी कि मणि घर के सारे काम में एक्सपर्ट थी। उसे किचन के काम से लेकर सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ आता था, इसलिए घर का हर सदस्य उसे ही छोटे मोटे काम से बड़े बड़े काम तक दिया करते थे। बेचारी मणि चुपचाप बिना कुछ कहे घर का सारा काम कर देती थी। चलो इसे तो मैंने सी दिया, अब ननद जी को दे आती हूँ। मणि अपनी ननद के कमरे में जाती है। ननद जी ये लीजिए। अरे वाह भाभी, आपने तो इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सी दिया है, और इसमें तो धागा भी नहीं दिख रहा। ये तो है, हमारी बहू सब काम में एक्सपर्ट है। अच्छा बहू सुन, तो कुछ कर रही है क्या। हाँ सासू माँ मैं काम कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप बताइए क्या काम है। अरे ये देखना मेरी अलमारी पूरी बिखरी पड़ी है, ज़रा इसे ठीक कर दे। बाई चांस अगर कोई मेरे कमरे में आ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। वैसे तो बहू मैं ही कर देती, लेकिन अभी हम दोनों को मार्केट जाना है और कल के लिए बहुत सारा सामान भी लेना है, कल की तैयारी भी तो करनी है। इसके बाद ये शाम को अपनी सहेली के जन्मदिन में चली जाएगी, तो इसके पास भी टाइम नहीं है। हाँ हाँ सासू माँ कोई बात नहीं, आप दोनों काम करिए, मैं ये थोड़ी देर बात कर दूंगी। ओके भाभी, थैंक यू। बेचारी मणि को अभी किचन का सारा काम करना था, यानी कि किचन का बहुत काम अभी बचा हुआ था, और ऐसे में बीच बीच में इसकी ननद और सासू माँ मणि को और काम दे रही थी, जिसके कारण मणि का किचन का काम और भी लेट हो रहा था। हे भगवान, दिन के 2 बज गए और अभी तक खाना भी नहीं बना। अरे देवरानी जी आप आ गई ऑफिस से। हाँ जेठानी जी, आज जल्दी छुट्टी मिल गई। अच्छा अच्छा। वैसे जेठानी जी आज आपको खाना बनाने में देर हो गई। हाँ देवरानी जी आज ना फुर्सत ही नहीं मिली, इसीलिए सब लेट हो गया। मैं थोड़ी देर में खाना बनाकर रेडी कर दूंगी, आप फ्रेश होकर आइए। अरे तो लाइए ना, मैं कर देती हूँ। लाइए जेठानी जी, आज सब्जी मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू तू खाना मत बनाना, क्योंकि तू ना खाने में नमक ज़्यादा डाल देती है। हाँ सुनैना भाभी, खाना तो मणि भाभी को ही बनाने दीजिए। हाँ छोटी बहू, तू अपनी जेठानी को ही खाना बनाने दे। जेठानी जी सच में पूरे घर वाले तो आपके ही खाने के फैन हैं। हाँ बहू। क्या करे देवरानी जी,
मणि को हमेशा ही ऐसे ही तारीफ मिलती रहती थी, इसलिए उसे भी घर का सारा काम करना बहुत अच्छा लगता था। तो अगला दिन आता है और मणि की ननद को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और उसे पसंद करके चले जाते हैं। चलो, महादेव की कृपा से रिश्ता पक्का हो गया। हाँ सासू माँ, सब भगवान की कृपा है। अच्छा भाभी, खाना बन गया क्या? बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ ननद जी, खाना बिल्कुल रेडी है। बेचारी मणि सुबह से काम में लगी हुई थी और उसके बाद जब शीतल को देखने के लिए लड़के वाले आए थे तब भी उनकी खातिरदारी में लग गई थी। इतना ही नहीं, बेचारी ने इतनी जल्दी खाना भी रेडी कर दिया था। बहू, तेरी ननद की शादी होने वाली है, इसलिए सारे काम की जिम्मेदारी तेरी है। मैं नहीं चाहती किसी भी चीज़ में कोई भी कमी रह जाए। सासू माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिए और अच्छे से ननद जी की शादी की तैयारी करिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि शादी की तैयारी में कोई भी कमी नहीं होगी। हाँ बहू, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। इसी शाम को मणि को उसकी बहन का कॉल आता है। आरज़ू, मुझे पता है तो बहुत गुस्सा होगी। अरे मैं तुझसे ना बात ही नहीं कर पा रही थी, घर में कितना काम था। आज भी ना मुझे 1 मिनट का समय नहीं मिला। दीदी, ये तो आपका रोज का हो गया है। अरे काम वाम तो ठीक है, लेकिन अपने बेटे के बारे में भी तो सोचो आप। 3-4 दिन हो गए और आपने मुझे कॉल बैक भी नहीं किया। दीदी, ऐसे कैसे चलेगा? अरे आपके ससुराल वाले कैसे हैं? अरे तू ज़रा धीरे बोलना, कहीं मेरे ससुराल वालों ने सुन लिया तो। दीदी, आप कितना डरती हैं? अरे रिश्तों को निभाना अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों को निभाते निभाते खुद के बच्चे को भूल जाना, ये भी तो सही नहीं है। अरे आरज़ू, मुझे पता है, लेकिन देख अभी मेरी ननद का रिश्ता पक्का हो गया है तो सभी लोग शादी की तैयारी में लग गए, जिसकी वजह से काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कब है शीतल बहन की शादी? पता है तुझे आरज़ू, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। अरे मेरी सासू माँ तो बहुत पहले से ही उनसे रिश्ते की बात चला रही थी। सब कुछ देख दाख लिया है, लड़का बिल्कुल परफेक्ट है। सासू माँ ने तो अगले महीने एंगेजमेंट की डेट भी निकलवा ली है। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन अब ये बताइए कि वीरल को लेकर आना है ना? हाँ, आ जा तू। ओके दीदी, ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। मुझे विमल को नाश्ता देना है। अभी ना मैं चाउमीन बना रही हूँ, बस पक गया है। हाँ हाँ दीदी, अच्छा रखती हूँ, सासू माँ आ रही हैं। अगले दिन ज्वाला देवी के मायके से कुछ लोग आते हैं। बहू देख तो, मयंक को पास्ता खाने का मन कर रहा है, ज़रा पास्ता बनाना। जी सासू माँ। मणि बेचारी वैसे ही सुबह से खाना बना रही थी, घर की साफ सफाई कर रही थी और तो और मेहमान के आने पर उनकी खातिरदारी में लगी हुई थी। वहीं उसकी सासू माँ उससे एक्स्ट्रा डिश बनवा रही थी, बिना ये समझे कि उसकी बहू भी एक इंसान है। अरे वो भी तो थक चुकी होगी। मयंक बेटा, ये लो। थैंक यू। अरे मामी जी, क्या हुआ? कमर में दर्द हो रहा है क्या? आज ज्वाला सफर करके आए ना, तो कमर बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा रुको। मणि बहू। जी माँ जी। अरे इनके कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बेचारी इतना लंबा सफ़र करके आई है, ज़रा इनकी मालिश तो कर दे। अरे ज्वाला रहने दे, मैं मूव लगा लूँगी, बेचारी वैसे ही सुबह से काम में लगी हुई है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप इतना लंबा सफ़र करके आई हैं, मालिश कर दूंगी तो आराम मिलेगा ना। अरे नहीं नहीं बहू। अरे नहीं, कर देती हूँ ना। और मणि ज्वाला देवी की मामी की मालिश कर देती है, जबकि बेचारी खुद ही बहुत थकी हुई थी। हो गया बेटा, हो गया। जी। इसके बाद मणि अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। बेचारी बहुत थक गई थी, इसलिए उसे 5 मिनट में ही नींद आ जाती है। अरे मणि सुनो तो, अरे इतनी जल्दी सो गई, अब क्या करूं? अब इन शर्ट को मुझे खुद ही प्रेस करना पड़ेगा। अगला दिन आता है और मणि फिर से अपने मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। वहीं उसका बेटा भी अपनी मौसी के साथ घर लौट आता है। मम्मी, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी तुझे बहुत याद किया बच्चा। अच्छा, तुझे भूख लगी है क्या? सब अपने बेटे से ही पूछ लोगी या मुझसे भी पूछोगी? अरे बताना, तुझे क्या खाना है? दीदी, मुझे कुछ नहीं खाना, आपने जो बनाया है वही खिला दो मुझे, क्योंकि मुझे पता है आपको अभी बहुत सारा काम होगा। ऐसे में मैं आपका काम बढ़ाना नहीं चाहती। विरल तो बच्चा है, उसके लिए कुछ बनाना है तो बना दो आप, या फिर मैं बना दूँ? हाँ आरजू, तू इसके लिए सैंडविच बना देना। ओके दीदी। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं और एक दिन, अच्छा आज तेरी छुट्टी है ना, तो ऐसा कर अपनी जेठानी जी के साथ मिलकर ये मालाएं सी दे और ये चावल भी बिन देना। अच्छा सासू माँ। काम देकर ज्वाला देवी चली जाती है। क्या हुआ देवरानी जी?
जेठानी जी मैं ये काम तो कर देती, लेकिन मुझे ना एक फ़ाइल कंप्लीट करनी है। अगर मैंने वो फ़ाइल कंप्लीट नहीं करी तो बॉस मुझे बहुत सुनाएंगे। आपको पता है ना ऑफिस में कितना काम होता है, छुट्टी भी छुट्टी नहीं होती हमारी, कोई ना कोई काम तो रह ही जाता है। अरे देवरानी जी, तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है, आपकी जेठानी है ना, आप चिंता मत करिए। मैं ये सारे चावल बिन दूंगी और ये मालाएं भी बना दूंगी। लेकिन जेठानी जी इस काम में तो आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे और अभी आपको खाना भी बनाना है। अरे आप चिंता मत करिए, सब्जी बन गई है, मुझे बस रोटियां बनानी है। 1 घंटे ये करने के बाद रोटियां बना दूंगी और इसके बाद फिर से ये कर दूंगी। पक्का ना? कर लोगी ना आप जेठानी जी? अरे हाँ हाँ पक्का मेरी प्यारी देवरानी। अब आप जाइए अपना ऑफिस का काम पूरा कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है ऑफिस के काम में कितना सर दर्द होता है, बाप रे बाप। वो तो है। अच्छा ठीक है, आप जाइए। फिर क्या, सुनैना अपने कमरे में जाती है और लैपटॉप के सामने बैठ जाती है। वहीं मणि भी अपने काम में लग जाती है। मणि अक्सर ऐसा किया करती थी। वो अपनी देवरानी की प्रॉब्लम को समझती थी, इसलिए उसका काम भी खुद ही कर दिया करती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मणि एक समझदार जिठानी और बहू थी। कुछ दिन बाद शीतल की एंगेजमेंट का दिन आता है। शीतल की एंगेजमेंट में मणि की छोटी बहन भी आई थी। दीदी दीदी। हाँ दीदी कितना काम कर रही हो, जरा मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल ना। कल आपने मुझसे कहा था ना कि मैं आज विरल के पेरेंट टीचर मीटिंग में चली जाऊं। हाँ तो क्या हुआ, टीचर ने कुछ कहा क्या तुझसे? अरे दीदी कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा। इसकी इंग्लिश, मैथ, हिंदी सारे टीचर बस इसकी कंप्लेंट कर रहे थे। सभी बोल रहे थे कि आजकल ये स्कूल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और ऊपर से इसका होमवर्क भी कभी कंप्लीट नहीं होता। और टीचर बोल रही थी कि अगले हफ्ते इसका टेस्ट है। आपको पता है ये बात? अरे नहीं, ये तो मुझे नहीं पता था। तू चिंता मत कर, मैं इसे पढ़ा दूंगी। क्या बात कर रही हो दीदी आप? आपको घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलता, आप इसको कब पढ़ाएंगी? तो ऐसा करना आरजू, तो पढ़ा देना प्लीज़। दीदी मैं इसे कैसे पढ़ाऊंगी, मेरे तो खुद के एग्जाम से अगले हफ्ते। तो अब क्या करें? दीदी आप ना बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उसकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रही हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता ये सारी बातें धीरे धीरे बड़ी बन जाती हैं और बच्चे के दिमाग पर असर डालती है। दीदी आप ना अब कोई बहाना मत करिए और अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और हाँ, अगले हफ्ते इसका टेस्ट है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसके नंबर अच्छे आए। दोनों बात कर रही थी, तभी थोड़ी देर बाद मणि की सासू माँ उसे बुला लेती है और दूसरे काम पर लगा देती है। पता नहीं क्या होगा विरल का। इसके बाद शीतल की एंगेजमेंट का समारोह शुरू होता है। आरजू की दीदी मणि काम में इतना बिजी हो जाती है कि वो अपनी बहन से बातचीत भी नहीं कर पाती। दीदी को देखकर नहीं लग रहा कि उन्हें विरल को पढ़ाने का टाइम भी मिल पाएगा। और ऐसा ही होता है। कुछ दिनों के बाद मणि के बेटे विरल का टेस्ट शुरू हो जाता है। अब क्योंकि उसकी कोई तैयारी ही नहीं हुई थी, इसलिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाता। देखा दीदी, वही हुआ ना जिसका डर था। अरे मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दिया करिए। कितने कम नंबर लाया है विरल, फेल होते होते बचा है। आप ही सोचिए, जो बच्चा पहले क्लास में फर्स्ट सेकंड आता था, आज वही बच्चा फेल होने वाला है। कितनी गलत बात है दीदी। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब देखो दीदी आप यही बोलती रहती है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप अपनी सासू माँ से बात करिए। मैं उनसे क्या बात करूं बताओ, वो सोचेंगी कि मैं काम चोरी करना चाहती हूँ। हे भगवान, दीदी आप समझने की कोशिश करिए, ये आपके बेटे के फ्यूचर का सवाल है। अरे वो लोग कितना काम लगाते हैं आपको। उन लोगों ने आपसे जीजा की शादी क्या बस इसलिए करवाई थी? आरजू अपनी दीदी को बहुत समझाती है। तो चिंता मत कर आरजू, सही मौका मिलने पर मैं सासू माँ से बात करती हूँ। गुड। मणि अपनी सासू माँ से बात करने की सोचती है, लेकिन उसे इतना डर लगता है कि वो उससे बात ही नहीं कर पाती और आरजू से यही बोलती रहती है कि सही मौका आने पर वो अपनी सासू माँ से बात करेगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और विरल के एग्ज़ाम आ जाते हैं। बेटा एग्ज़ाम में अच्छा करना। हाँ ओके मम्मा। विरल एग्ज़ाम देता है और कुछ दिनों के बाद उसका एग्ज़ाम फिनिश भी हो जाता है। अब आता है विरल के रिजल्ट का दिन। फेल? ये कैसे हो सकता है? हाँ दीदी, हो सकता है, जाहिर सी बात है। आपके बच्चे ने कोई तैयारी ही नहीं की थी। लेकिन मैं तो रात के समय इसको पढ़ाती थी। अरे दीदी, रात में आप इसको 20-25 मिनट पढ़ाएंगी तो क्या इतने से वो पास हो जाएगा? ये आपने क्या कर दिया? मुझे पता है कि आपने अपनी सासू माँ से बात भी नहीं की है, और तो और आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि आज विरल का रिजल्ट डे था। वो तो अच्छा हुआ रवीना ने मुझे फ़ोन करके बताया, क्योंकि रवीना का बेटा भी विरल के स्कूल में पढ़ता है।
दीदी समय आ गया है, अब बात बहुत बढ़ गई है। आपका बेटा फेल हो गया है, इसे सेम क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हे भगवान। मणि रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर मणि के ससुराल वालों ने सारी बात सुन ली थी और सारी बात सुनने के बाद सभी को अपनी गलती का पछतावा भी होता है। ज्वाला, ये बात सच है कि हम सब बहू को बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं। हाँ पापा जी, हम लोगों ने हमेशा बस अपने बारे में सोचा और कभी जेठानी जी से पूछा भी नहीं कि उन्हें आराम मिलता है कि नहीं। मणि, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी अपने चक्कर में तुम्हें भूल ही गया था। जेठानी जी, अब चिंता मत करिए, आज से विरल को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, मैं भी अब से विरल की पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। हाँ बहू, तुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है ना, तू चिंता मत कर, हम लोग आज ही एक काम वाली रख लेते हैं। हाँ आंटी जी, ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मणि के ससुराल वालों को समझ आ जाता है कि उन्हें भी अपनी बड़ी बहू का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, जैसे वो सबका रखती है। तो अब सब कुछ ठीक हो चुका था और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।